हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज के इस क्लास में आपको परसेंटेज चैप्टर से आरआरबी आरपीएफ एसआई और आरआरबी जेई जो इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। तो इन दोनों के पहले मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद देखेंगे तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं आपको दिखा दूं ना, तो आज के इस क्लास में हम लोग 3 एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको इन दोनों यानी कि आरआरबी आरपीएफ एसआई हो गया और आरआरबी जेई जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए परसेंटेज चैप्टर से पहले उनको सॉल्व कराऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा गया। फिर इन दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में फिर मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा। तो थोड़ी सी वीडियो क्लास ज़्यादा हो जाएगी, मुझे लगता है करीब 1 घंटे प्लस चली जाएगी। तो टेंशन ना लीजिए, आज के इस क्लास में हम लोग 3 एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं आरआरबी आरपीएफ एसआई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हो गया। इन तीनों एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग इन दो एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। देखिए, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे, जो ऐप का नाम है वो सुजीत सोल्यूशन है। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सोल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। ये ऐप का लोगो है। देखिए, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ ने, इसको ओपन करेंगे, सुजीत सोल्यूशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे तो ग्रुप डी के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है तो कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। जो लोग भी एनटीपीसी की जो आने वाली वैकेंसी है, जो फॉर्म भरा रहा है, अगर एनटीपीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं। अभी भी देखिए आपके पास बहुत समय है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को 2x की स्पीड में देख सकते हैं, जल्दी से आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो जल्दी करिए, अभी आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 100 रुपया पूरा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखिए कोर्स मात्र कितने में मिलेगा, 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी और 499 को 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना नहीं है, बिल्कुल हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगा। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कहीं से भी करवा सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखा जाए प्रश्न में क्या दिया गया, एक गांव की जनसंख्या दी गई 1,40,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया, यानी 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी आपको यही बताना है। और ये प्रश्न की आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आपने सर 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये देखिए वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना करें, यानी पहले साल में जनसंख्या देखिए 20 से बढ़कर यानी 20 में 1 की वृद्धि होगी, तो पहले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष में अगर देखा जाए तो 20% की वृद्धि होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/5 होती है। तो अब इसमें देखिए 5 पहले थी, अब इसमें 1 की वृद्धि होगी, तो पहले ये जो जनसंख्या में इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,40,000 में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। अब ये दिखा जाए तो पहले साल में 5% का मतलब कितना हो जाएगा, आपने सर 21/20, यानी पहले साल में देखेंगे तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 21/20 हो गई, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5 पहले थी, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 से कितना हो गई, 6, और नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा, मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब ये कितना मिल जाएगा, आपने सर 20/100 हो गया, 100 से देखिए 00 मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब इनका आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में देखिए आपको 00 देखने को मिलेगा। तो 00 अगर देखा जाए तो इसमें 3 0 मिल रहा है,
ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें देखिए 3 जीरो। यानी अब आपको क्या करना, कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर आप एग्जाम में तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका मल्टीपल यानी इन सभी का मल्टीपल करेंगे ना तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जैसे आपने लास्ट में देखा 2 जीरो, तो 2 जीरो में जो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा, और बाकी इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो आपको मिलने की कोई संभावना ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ा जाए। यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 60% कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए जो भी ये नंबर रहा होगा या जो भी संख्या रही होगी ये अपने आप में 100% होगी। आपके यहाँ सर ये 100% रहेगी। अगर देखेंगे इस संख्या का केवल कितना लेने के लिए कह रहा है, आप कहेंगे सर 25% ले रहा है। अगर इस संख्या के 25% में ये 72 जोड़ रहा है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त हो रही है, यानी वही संख्या फिर से मिल जा रही है। जो संख्या यहाँ पे वही संख्या मिल जा रही है, मतलब 100% ये संख्या आपको मिल जा रही है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस संख्या का 25% लूँ, 25% में मैंने क्या किया, इतना जोड़ा, जब इसको यहाँ से मैंने इसको जोड़ा तो ये कितना हो गया, पुनः वह संख्या मिल गई, मतलब 100% का मान आपको पता चल गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर 72 देखेंगे तो परसेंटेज में कितना जोड़ा होगा, अगर वैसे देखेंगे तो कितना जोड़ा होगा, आप कहेंगे सर 75% जोड़ा होगा। 75% इसने क्या किया होगा, जोड़ा होगा, तभी संख्या समान मिल रही है। लेकिन यहां से देखिए संख्या में कितना जोड़ रहा है, 72। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 72 है कितने परसेंट का मान है, आप कहेंगे सर ये 75% का मान है। अगर 75% से भाग दूं, देखिए मुझे संख्या नहीं निकालना। अगर मुझसे ये पूछता कि वो संख्या कितनी है ना, तो 75 से भाग देते, 100 का गुणा करते, मुझे वो संख्या पता चल जाएगी। लेकिन मुझे संख्या नहीं निकालना है, मुझे करना है कि उस संख्या का 60% निकालना है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो 60% आप निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ से पहले डिटेल में बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप 72 में 75 से भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे तो वो संख्या आपको पता चलेगी। अब ये देखिए संख्या पता चल गई, तो पूछे कि उस संख्या का 60% पूछा है ना, इसका 60% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये वाला काम मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप करेंगे क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएंगे, यही वाली चीज आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा। अब इसको मुझे करना है क्या, डिवाइड करना है। देखिए 15 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 15 पच्चे 75 होता है। ठीक है, 15 पच्चे 75, अब तो कटेगा नहीं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 दूना 8 हो गया, 4 7 28। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 5वां 25 हो गया, और 2 इधर गया तो 5वां 25 सॉरी 3 इधर जाएगा, 5वां 25 हो गया, और 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 38 हो गया। तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। तो बी ऑप्शन, जब इसको डिवाइड करेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर प्राप्त, यानी अगर कोई संख्या पहले रही होगी, इस संख्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% बढ़ाने के बाद संख्या का मान देखिए इतना मिल रहा है। तो हमसे पूछा कि वो संख्या कितनी है, आप ये बताइए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर आप देखेंगे 50% की वृद्धि करें ना, तो जो 50% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे सर 50% का मान फ्रैक्शन में 1/2 होता है। अगर ये वृद्धि कर रहा है ना, तो यानी पहले अगर संख्या देखा जाए तो ओरिजिनल संख्या पहले 2 रही होगी, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं ओरिजिनल नंबर। पहले अगर ओरिजिनल संख्या 2 रही होगी तो इसमें 1 की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि करने के बाद अब संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन इसी का मान 3 यूनिट का मान आपको दिया गया, प्रश्न संख्या इतनी प्राप्त हो रही है। यहां से मैं जोड़ रहा हूं तो यहां से देखिए 3 मिल रहा है, और 3 यूनिट का मान आपको दिया गया। ये जो 2800 कितना, ये 80 है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 यूनिट का मान है। हमसे पूछा कि वो संख्या यानी ओरिजिनल संख्या पूछा है, तो ओरिजिनल संख्या कितनी है, 2 यूनिट है। तो 2 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 27 हो गया, और 3 6 18 हो गया। देखिए इसका यहाँ से गुणा करना होगा, तो 2 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन देखिए मैच कर। अगर आप एग्जाम में है ना, तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए इसे आप फार्मूले से भी कर सकते हैं और आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा, जो अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। पहले अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो मैं आपको फार्मूले से बता दे रहा हूँ। हमसे पूछा कि कितना % कम करना होगा, तो प्रतिशत कमी बराबर आप लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर R 100 प्लस R, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 में हम 100 का मल्टीपल हम लोग करते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आर का मान आपको पता है, ये जो है ना ये ही क्या है, आर है। आर का मान पता है तो यहाँ पे रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रखेंगे 31 हो जाएगा, और 31 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3100 हो जाएगा। और नीचे 100 में अगर आप 31 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 131 आपको मिलेगा, 131 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि इसको यहाँ से डिवाइड करना है। जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। कन्फर्म है कि 2 बार जाएगी, तो 2 देखिए कई ऑप्शन में दिख रहे हैं 2, तो 131 गुना कितना हो जाएगा, 262 आप बोलेंगे। अगर 310 में से 262 हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा, 48। अभी देखिए ये वाला जीरो बचा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर मैं 31 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। तो 2 3 2 3 देखिए किस में दिख रहा है, आप कहेंगे सर पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना। अगर आप एग्जाम में है तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अगर आप इस प्रश्न को ट्रिक से करना चाहते हैं ना तो इस प्रश्न को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 31% अधिक है, परसेंटेज हटाएंगे ना तो परसेंटेज हटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 31 बटा कितना मिलेगा, 100। अब ये क्या दिया कि अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसको प्लस का साइन दिखाएंगे। और हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत कम करना होगा, तो कम के लिए हम लोग निगेटिव लगाएंगे, और ये जो ऊपर वाला जैसे इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब कि अगर ये प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे मल्टीपल करूँ या इसके आगे डबल जीरो लगा दूँ, बात एक ही है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा तो मुझे इतना ही मिलेगा। देखिए दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से कर सकते हैं, अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं तो रेशियो से कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1947 में एक शहर की जनसंख्या आपको दी गई थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों यानी 2 दशकों का मतलब ये हो जाएगा कि 10 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, 10 वर्ष 10 वर्ष, 2 दशक यानी दशक का मतलब कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो 2 दशक तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है। तो 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो 1974 की जनसंख्या दी गई और आपसे पूछा कि 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, आप ये बताइए। जबकि देखेंगे तो प्रत्येक दशक में जनसंख्या में 50% की वृद्धि हो रही है। दशक का मतलब ये हो जाएगा कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या में 50% की वृद्धि हो रही है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 10 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कितने दशक मिलेंगे, अगर देखेंगे तो कितना 20 वर्ष मिल गया। 20 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दशक हो जाएगा। 2 दशक का मतलब कितना बोल सकते हैं, 2 बार टाइम आपको लेना है। तो पहले यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है ये क्या हो रही है, आप कहेंगे सर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अगर पहले जनसंख्या 2 यूनिट थी तो यहाँ से देखिए 1 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी आप बता सकते हैं कि पहले दशक में जनसंख्या में कितने की वृद्धि होगी, 3/2 की होगी। तो यहाँ का दिया गया और यहाँ से पूछा गया, तो यहाँ से यहाँ 20 वर्ष हो गया। और 20 वर्ष में देखेंगे तो 2 दशक आपको मिलेंगे जो 10-10 वर्ष के अंतराल पे पड़ेगा। तो यहाँ पे संख्या कितनी दी गई, आप जो संख्या दी गई आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ से करना है कि इसका 3/2 निकालना है और 2 दशक आपको मिलेंगे। टाइम कितना मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो इस प्रोसेस को कितनी बार मुझे लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा। तो 3/2 हम लोग लिखेंगे।
क्लियर है इतना। अब देखिए इसको यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 25 बार में कटेगा। इतना तो क्लियर है कि अगर मैं इसको 4 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 25 बार में कटेगा। और मुझे ये भी पता है कि जब इस पूरे नंबर का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी ना वो 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 25 दिख रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 5 से कटना चाहिए। तो 5 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 दिखे तो वो संख्या हर हाल में 5 से कटेगी। क्या यहाँ पे 0 5 दिख रहा है, क्या आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो 5 से कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 6 दिख रहा है। दो ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट हो गए। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। अब हम लोग 5 से क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, या डायरेक्ट यहाँ से करेंगे तो 9, या 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। जब इनका मल्टीपल करेंगे ना तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 9 से भी कटनी चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से 9 से कट रहा है। 9 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या है उसकी अंकों का योग 9 से कट रहा है ना तो वो संख्या हर हाल में 9 से पूरी तरह से कटेगी। तो यहाँ से अंकों का योग करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 3 तीर है, ये तो 9 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 रुपये और किराए पर 2508 रुपये खर्च करता है और शेष देखिए कितना बचाता है, 687 रुपये बचाता है, तो उसका पूछा क्या, इनकम पूछी गई, मंथली इनकम कितना, आप ये बताइए। उसकी पूछी क्या, मंथली सैलरी पूछी गई है। देखिए अगर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे ना तो पहले ये देखिए कि उस व्यक्ति की, उस आदमी की जो भी सैलरी होगी ये अपने आप में 100% होगी। आप हाँ सर इसका जो भी इनकम होगा ये अपने आप में 100% होगा। अगर ये 100% में से 76% अपने घर के किराए पर खर्च कर देता है, इसमें से क्या कर दिया, 76% क्या कर दिया, इसने खर्च कर दिया, जो बाकी बचा कितना, 24%। आप कहेंगे सर ये जो 24% बचा है ना, इसको ये कर क्या रहा है, ये जो 24% है, 24% को ये देखेंगे तो हर महीने अपने वाहन पर ये 24% में से ही, ये 24% में से ही अगर देखेंगे तो ये इतना वाहन पर खर्च करा और किराने पर कितना खर्च करा, 2508 रुपये खर्च करता, और लास्ट में ये इतना रुपया बचाता भी है। अगर मैं ये और ये और ये तीनों को जोड़ लूंगा तो मुझे किसका मान पता चलेगा, 24% का मान पता चलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इनको करते कि इसको और इसको हम लोग ऐड करते हैं। जब इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 10 7 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 10 8 18 हो गया। क्लियर है। इसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5, यहाँ से अगर इसका 5 लेंगे, 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसको भी जोड़ेंगे तो 0 आपको मिलेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 2 हासिल कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 4 हो जाएगा। यानी इस पूरे को जोड़ेंगे तो आपको इतना मिलेगा। यानी ये कितने परसेंट का मान है, अगर आप देखेंगे तो ये 24% का ही एक्चुअल में मान दिया गया। अगर मैं इसमें 24 से भाग दूं तो ये पूरा 1% का मान आएगा। जो भी उसकी सैलरी होगी वो तो 100% है, अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूंगा तो उसकी सैलरी पता चलेगी कितनी उसकी सैलरी है। इतना क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए, मुझे हम लोग काटते हैं, जब काटेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, या ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप काटने से बचना चाह रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ से इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे ना तो देखिए लास्ट में तो ये 2 जीरो मिल रहे हैं। अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे मैं कौन सा नंबर रखूं कि इसका गुणा करने के बाद यहाँ पे कितना मिले, 8 मिले, यहाँ पे कितना मिल जाए, 8 मिले। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या 24 से आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। वैसे उम्मीद है कि यही आएगा, क्योंकि देखिए 0 तो श्योर आएगा, तो 0 किसी और ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। तो अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी के सही होने की 100% गारंटी है, क्योंकि देखिए 00 इसी में दिख रहा है, दिख रही है, और ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। चाहे तो आप पहले छोटे नंबर से काट लीजिए, चलिए 4 से ही काट लेते हैं। 4 1 कम 4 हो गया, और 4 2 8, 4 6 कितना हो गया, 24। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर
यहाँ से 6 कम 6 हो गया, या 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का कितना होता है 96 होता है, 16 बार में कटेगा। और यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 96, और 4 इधर गया तो 6 साथी कितना हो जाएगा, 6 साथी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर अब देखिए आंसर इसका यही आया। तो मैंने आपको बताया कि देखिए 0 0 देखें केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा ना। अगर आप एग्जाम में हैं तो इस पे टिक करके आप वैसे भी आगे बढ़ सकते थे, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाती है और टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत में होने वाला चेंज आपसे पूछा गया कि क्या चेंज होगा, आप ये बताइए। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो किसकी बात की जा रही है, आप कहेंगे सर वॉशिंग मशीन की बात की जा रही है और टीवी की बात की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलिए मैं यहाँ से वॉशिंग मशीन लिख दे रहा हूँ और ये मैं टीवी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टीवी लिख दिया। अगर आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टेलीविज़न की कीमत से 40% कम है, यानी इसकी जो कीमत है इससे 40% क्या है, कम है। अगर 40% कम है तो 40% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर जो 40% है ना इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से कितना, अगर मैं मान लूँ टीवी की कीमत 5 है तो इससे 2 कम का मतलब 3, यानी वॉशिंग मशीन की कीमत कितना पता चल गई, 3 पता चल गई। इतना क्लियर है। अब देखिए जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये कहा गया कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि कर दी, इसमें कितने की वृद्धि कर दी है, इसने 64% की वृद्धि कर दी है। अगर ये 64% की वृद्धि कर रहा है तो इसका 64% निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। अगर आप डेसिमल से बचना चाहते हैं, मीन्स दशमलव से बचना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 0 यहाँ पे लगाइए, 2 0 आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये तो फिर से कट के हट जाएगा। 0 0 मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसका परसेंटेज निकालना मेरे लिए आसान हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम रहे। इसकी परसेंटेज से देखिए 2 0 कट जाएगा। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64% आपको मिलेगा। 64% यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 64% का मतलब यहाँ से करेंगे 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 3 चौका 18, 1 19। कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 192 की वृद्धि। पहले वॉशिंग मशीन की कीमत 300 थी, 64% की अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने के बाद इसका प्राइस अब कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से ऐड करेंगे तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितना आ जाएगी, 492 रुपये आ गई। इतना क्लियर है। अब यहाँ से टीवी के प्राइस में देखेंगे तो क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। इसको हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, 20% की कमी हो रही है। इसकी परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 25 100। पहले अगर टीवी की कीमत 500 थी तो इसमें 100 की कमी आ गई, तो अब टीवी की कीमत कितना हो गई, आप कहेंगे सर 400 हो गई। ये बात समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब हमसे ये कहा गया कि 5 वॉशिंग मशीन और 60 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन। तो 5 वॉशिंग मशीन आपको लेना है और टीवी की संख्या कितनी लेनी है, आपको 7 लेनी है। टीवी की संख्या आपको 7 लेनी है। तो यहाँ भी तो आपको 5 का मल्टीपल करना होगा, यहाँ पे भी आप 5 का मल्टीपल करेंगे। अगर ये 5 वॉशिंग मशीन को इतने में खरीद रहा है और ये इतने रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो यहाँ से 7 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। अगर ये देखा जाए तो वॉशिंग मशीन और टीवी दोनों को मिलाकर के कुल कितने रुपए में खरीद रहा है, तो यहाँ से गुणा करेंगे 1500 हो गया और ये 7 बचे कितना हो गया, 3500 और 1500 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5000 मिलेगा। यानी इन दोनों को खरीद कितने में, 5 वॉशिंग मशीन और 60 टीवी को ये इतने रुपए में खरीद रहा है और इन्हें देखिए बेच कितने में रहा, इसका गुणा करेंगे 7 चौको 2800 हो गया, 2800 ये हो गया। अगर मैं इसका यहाँ से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45 से 46 हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, ये 2460 और ये कितना मिलेगा 2800, कितना मिलेगा 2800 आपको मिलेगा। तो 2800 और 2400 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना में हो जाएगा, ये 92 60 हो जाएगा, सॉरी 52 60 हो जाएगा, ये 52 60 आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे, खरीद रहा है इतने में और बेच रहा है इतने में, तो कितने का इसको प्रॉफिट हो रहा, आप कहेंगे सर
इसको यहाँ से हम लोग घटाते हैं, चाहे तो एक जीरो यहाँ से काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद करके 526 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का इसको प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे सर 26 रुपये का प्रॉफिट। इसको परसेंटेज में बताना है तो बटे सीपी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, डबल जीरो से कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 5 25 हो गया, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। और ये प्रश्न आरआरबी जेईई में पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा इसको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम आपको कम लगेगा। ये तो मैं आपको पूरा लिख लिख के समझा रहा हूँ, इसलिए प्रश्न को समझाने में मुझे टाइम लग रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, आप ये बताइए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर पहले की तरह लगेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप इसका आंसर मुझे जरूर से रिप्लाई करेंगे ताकि मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर आपको श्योर करना है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से रिप्लाई करना है कि आंसर कितना आ रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। यदि उसके व्यय में 2% की कमी होती है और उसकी सेविंग में देखेंगे 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमसे ये पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो जो सुधा का व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर में देखेंगे 100% की क्या हो गई, 100% क्या हो गई, सेविंग से अधिक हो गई। तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि इनकम बराबर क्या होता है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ कि आय बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर आय बराबर जो होता है एक्सपेंडिचर खर्च प्लस क्या लिख सकते हैं आप, सेविंग आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फार्मूला होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि आय बराबर क्या होता है, जो खर्च करेंगे और जो बचाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी इनकम पता चल जाएगी, इनकम कितनी है, सैलरी आपको पता चल जाएगी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे जो एक्सपेंडिचर है ना, उसकी सेविंग से कितना अधिक है, उसकी सेविंग से 100% अधिक है। तो 100% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर ये जो 100% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/, हम लोग या डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर लें, चलिए हम लोग सेविंग मान ले कितना, 100 मान लें, चलिए 100 हम लोग मान ले रहे हैं। तो जो उसका एक्सपेंडिचर उसके सेविंग से 100% अधिक है। 100% का मतलब जितना ये है उतना तो है ही, प्लस इससे इतना ज़्यादा है, तो 100% अधिक का मतलब ये कितना हो जाएगा, 200 इसका कह सकते हैं, इसका खर्च हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे उसकी जो एक्सपेंडिचर है ना, उसकी सेविंग से कितना, 100% अधिक का मतलब जितना ये है उतना तो ये है ही, प्लस इससे 100% ज़्यादा, 100% का मतलब 100, ठीक है। ये चीज़ आप लिखेंगे, ये ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। अब मुझे पता है कि अगर हम लोग खर्च और यहाँ से खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी इनकम पता चलेगी, उसकी इनकम कितना है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 300। उस व्यक्ति की यानी जो सुधा है उसकी इनकम पता चल गई। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। यदि उसके एक्सपेंडिचर में 2% की कमी कर दी, इसमें कितने परसेंट की कमी कर दी गई, 2% की कमी कर दी गई, तो ये दाम कितने के ले रहा है, छोड़िए यहाँ से, चलिए 2% में लिख रहा हूँ। ये 2% क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। इसके परसेंटेज से देखिए डबल जीरो कट जाए, इसका निकालेंगे तो 2 दूना 4 है, यानी इसमें 4 की कमी कर दी गई, तो बचा कितना, आप कहेंगे सर 196 बचा, 196 बचा। फिर क्या कह रहा है, उसकी सेविंग में 10% की वृद्धि कर दी। इसकी जो सेविंग में अगर आप देखें, ये तो कमी करा, इसकी सेविंग में 10% की वृद्धि होगी। इसकी परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 10। पहले इसका जो सेविंग 100 रुपये थी, अब इसमें 10 रुपये और बढ़ गई, तो इसकी नई सेविंग कितना आ गई, 110 रुपये आ गई। अगर देखिए मैं खर्च और यहाँ से बचत इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगी, उसकी इनकम पता चल जाएगी कि इनकम कितना है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 306 मिलेगा। यानी उसकी नई इनकम आपको पता चल गई, पहले इसकी इनकम इतना थी और नई इनकम इतना आ गई,
तो कितने की इनकम में वृद्धि होगी? आप कहेंगे सर 6 की वृद्धि होगी। और इसी को बताना कि आपको परसेंटेज में बताना कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो बटे सीपी से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाए कि उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी आपको ये पता चल जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2% आएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न? ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप 2% आप लिखेंगे, यानी उसकी बता सकते हैं कि उसकी, यही तो पूछा गया उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो आप बताएंगे सर उसकी पहले देखेंगे तो यहाँ से उसकी पहले जो है आय 300 रुपये थी, अब इसकी नई आय इतनी हो गई तो कितने की वृद्धि हो गई? 6 की वृद्धि। और इसी 6 को बताना क्या परसेंटेज में बताना है ना, तो बटे सीपी से यानी जो पहले इसकी इनकम थी उससे डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 00 से 00 करके इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2% आपको मिलेगा। ऑप्शन थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर लिया, इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 2% आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है तो उसके व्यय में 4% की कमी होती है और उसकी सेविंग में 28% की वृद्धि होती है। तो हमसे पूछा कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमसे ये पूछा गया। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप कर लेंगे, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा। किसकी तरह सॉल्व करना होगा? सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करना होगा। आप इसको कर लीजिएगा। ऑप्शन को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंस दिख रही है। ठीक है, ऑप्शन एक बार सॉल्व कर लीजिएगा कि इसका आंसर देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आंसर शायद मैच न करे, क्योंकि आंसर मुझे लग रहा है गलत टाइप हो गया। एक बार आप लगा के चेक कर लीजिए कि इसका आंसर कौन सा आएगा। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि इस पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में केवल 35% की वृद्धि आपसे ये पूछा गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका, मैं आपको 2 तरीका बताया हूँ। अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देखेंगे तो परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इनकम से रिलेटेड जो ऐसे जो बता सकते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको वहाँ पे टाइप करके पढ़ाया हूँ। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो करिए। वैसे जो सेकंड वाला बताऊंगा ना, जो सेकंड वाला तरीका बताऊंगा, ये वाला अपने आप में बेहतर होगा। एग्जाम आप इसी को फॉलो करिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे पेट्रोल के मूल्य में क्या होगी? 80% की वृद्धि होगी। तो पेट्रोल की प्राइस में देखिए कितने परसेंट की वृद्धि? 80%। 80% का जो मान होता है ये कितना होता है फ्रैक्शन में? आप कहेंगे सर 4/5 होता है। पहले अगर पेट्रोल के प्राइस 5 रुपये था, इसमें 4 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे 5 से बढ़कर के ये 9 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब पूछा कि इसके कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर व्यय है केवल 35% हो जाए। जो एक्सपेंडिचर है ये केवल कितना रहे? 35% रहे। 35% का जो मान होता है ये कितना होता है? आप कहेंगे सर 35% का मान, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे। 5 7 35 हो गया और 5 गुना कितना हो गया? 10। इसमें कितने की वृद्धि होगी? 7 की वृद्धि। पहले 20 था इसका खर्चा, एक्सपेंडिचर पहले कितना, पहले इसका एक्सपेंडिचर कितना? 20 था, अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 27। तो 20 से कितना हो गया? आप कहेंगे सर 27 हो गया। मुझे इस कंजप्शन का मान मुझे पता करना होगा, तो इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं तो 20 इंटू कितना हो जाएगा? ये 9। और इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 27। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ 3 बार में कटेगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 5 बार में कटेगा। सॉरी, 5 चौको 4, 5 चौको 20 हो जाएगा। पहले अगर देखेंगे इसका कंजप्शन 4 था, अब ये घट करके कितना हो गया? 3 हो गया। तो 4 से कितना हो गया? 3, यानी 1 की क्या हो गई? कमी हो गई। तो 1 की कमी हो रही, किस पर होगी? 4 पर होगी। तो 1/4 का मान कितना होता है? अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो 1/4 कितने परसेंट का मान होता है? आप कहेंगे सर 25% का मान होता है। या यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो फिर इसको 100 से काटेंगे, 100 से इसको काटेंगे 4 को क्या करेंगे? 100 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अगर आपको इसका मान पता है तो डायरेक्ट टिक करके आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकती हैं। अगर देखिए आप इसे सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं ना,
इसी प्रश्न को अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सेकंड मेथड से करेंगे। मुझे देखिए कंजप्शन का रेशो निकालना है ना, तो कंजप्शन का रेशो मैं आपको डायरेक्ट एक लाइन में बता रहा हूँ कि कैसे आप निकालेंगे। यहाँ से देखेंगे पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई, तो पहले पेट्रोल की कीमत जो भी रहेगी वो अपने आप पे 100% रहेगी। उसमें 80 की वृद्धि कर दिया तो बढ़कर के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, बढ़कर के 180, वृद्धि करा तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सपेंडिचर में देखिए केवल कितने 35% की वृद्धि कर, एक्सपेंडिचर पहले जो भी था 100 था, अब उसमें 35% की वृद्धि करेंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 135। अब यहाँ से चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं या आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इसको और इसको मुझे घटाना तो कितना मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना, यहाँ से 7, ये कितना मिलेगा, 45 आपको मिलेगा। ये 45 की कमी हो रही है, किस पर कमी हो रही है, 180 पर कमी हो रही है, 180 पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करते हैं। देखिए 45 दूना 90 होता है, अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 बार में पूरा पूरा कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। देखिए आंसर आपका इस तरीके से भी आएगा और आंसर आपका इस तरीके से भी आएगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लिए। बेहतर ये है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें टाइम की बचत होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो यह संख्या पूछेगी। ऐसा क्वेश्चन देखिए मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करें कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए मुझे लगता है कि मैंने आपको 3 प्रश्न सॉल्व करने के लिए दिया है, उन तीनों प्रश्न को क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। मुझे आप लोगों की कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपका आंसर कितना कितना आ रहा है। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी देखिए एग्जाम में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। चलिए अब हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको पहले अगर आप देखेंगे तो आरआरबी, आरपीएफ, एसआई हो गया और जेई, इन दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया। अब हम लोग किसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देखेंगे जो कि मैंने आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया है, जिन लोगों को फ्री में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बनी है 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास की, वहां से जाकर के परसेंटेज चैप्टर आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो 3/20 12/25 का कितना परसेंटेज है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसमें का लगा होता है इस वाले से क्या करते हैं हम लोग, इसमें डिवाइड करते हैं, इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। बस यही काम आपको करना है। तो जो 3 कितना दिया गया, 20 दिया गया, इसको करना कि इससे डिवाइड करना। अगर आप इसको जो डिवाइड है ना, अगर इस साइन को आप मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जो डिवाइड का सिंबल है ना, इसको मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वाली जो फ्रैक्शन इसको पलट करके आपको लिखना होगा। इसको जब पलट के लिखेंगे तो 25 बटा कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल आपको करना होगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 5 बार में कटेगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 125। अगर 125 में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकती है, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, उन पर 10% की छूट देता है, तो पूछा है कि उसका लाभ परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न है ना ये डिस्काउंट चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कैसे टाइप हो गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न डिस्काउंट चैप्टर का है ये परसेंटेज में बाई मिस्टेक्स यहाँ से ऐड हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ से देखेंगे जो भी यहाँ से
एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य से क्या करा, 25% अधिक अंकित करा। ठीक है, यानी जो भी उसका प्राइस रहा होगा उसका स्टिकर हटा करके ये अपना स्टिकर क्या करा, लगा रहा है और उससे 25% अधिक अंकित कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु जो भी खरीद कर लाया होगा उससे 25% बढ़ा करके अंकित करा वस्तु के प्राइस पर, यानी मार्केट प्राइस 25% बढ़ा करके करा है। तो यहाँ से हम लोग सीपी से एमपी का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। सीपी क्रय मूल्य और यहाँ से एमपी मार्केट प्राइस बोले या मार्केट प्राइस आप बोल सकते हैं। यहाँ से 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर जो 25% है ना इसका मान 1 बटा कितना होता है, 4। यानी पहले अगर प्राइस 4 रुपये था, खरीद कर लाया 4 रुपये, तो 1 रुपये क्या करा, ये बढ़ा करके लिख रहा है। तो यानी कितना रुपये अंकित कर दिया इसने, 5 रुपये अंकित कर दिया। तो सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं। खरीद के लाया 4 रुपये में और 25% बढ़ा करके ये अंकित करा है, तो 5 रुपये क्या कर दिए, बढ़ा करके अंकित करा। फिर अगली लाइन से देखेंगे तो उन पर क्या कर रहा है, 10% की छूट देता है। और जो छूट दी जाती है ये किस पर दी जाती है, आप कहेंगे सर मार्क प्राइस पे दी जाती है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो 10% है ना, 10% का मान कितना होता है, 1/10। 10 पे क्या कर दिया, 1 का डिस्काउंट दे दिया। तो और जो डिस्काउंट जो छूट दी जाती है ये हमेशा किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। जो अंकित मूल्य उस पर छूट दी जाती है। तो यहाँ से आप मार्केट प्राइस लिखेंगे, छूट देने के बाद ये वस्तु बेच रहा है, सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे। अगर 10 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु है, 10 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु, अब इसको 1 रुपये डिस्काउंट पर बेच रहा है, तो बेचा कितने में, आप कहेंगे सर 9 रुपये में बेचा होगा। इतना क्लियर है। यहां से देखिए ये तो कट जाएंगे आपस में, मैंने काट दिया है। तो इधर कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर सीपी से एसपी का रेशियो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मुझे रेशियो मिल जाएगा। अगर ये यहाँ से कट रहा है तो काटिए, 2 बार में कटेगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 बचा है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। यहाँ से देखिए अगर आप कोई वस्तु 8 रुपये में खरीद करके उसको 9 रुपये में बेचेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये जो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, इसको परसेंटेज में बताना है तो किस पर होगा, ये सीपी पर होगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करें, या अगर आपको इसका मान पता है तो डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, 12.5%। जिनको नहीं पता है कि इसका मान कितना होता है 12.5%, तो इसमें क्या करेंगे, जब 100 का मल्टीपल करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 तब भी आपको मिलेगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये वैसे एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये प्रश्न देखिए डिस्काउंट चैप्टर का, यहाँ पे बाय मिस्टेक से यहाँ पे ऐड हो गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है, गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा गया। वैसे देखिए इस प्रश्न को हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। बाकी अगर आपको 2 और मेथड सीखना है ना, तो आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास देख लीजिएगा, जो मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन के अंदर पढ़ाया है। उस परसेंटेज वाली क्लास को बाकी मेथड से आप सीख सकते हैं। एक ही तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो भी हम लोग से करते हैं। बाकी आपको 2 मेथड और सीखना है तो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास आप एक बार जरूर से देख लीजिए। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स लेकर के भी पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर के आप सुजीत सॉल्यूशन सर्च करेंगे, ऐप आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 30% कम क्या कराइए, 30% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर जो 30% है ना, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना, 3/10 है। ये कम के लिए हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे, तो 3/10 कितना कम है, आप कहेंगे सर 30% कम है, 30% का मान इतना होता है। और हमसे पूछा कि गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से लगभग कितने % अधिक है। तो अधिक के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। और यहाँ से देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए अगर ये निगेटिव साइन लगा है तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इसको घटाने के बाद 7 मिलेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 7। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इस यहाँ पे मैं मल्टीपल करूँ या इसके आगे 00 लगा दूँ, बात एक ही है।
अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 और बचा कितना, आप कहेंगे सर 2 इधर गया तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। 42 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको 2 और मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सीखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। फिर यहाँ पे देखिए बी की, यहाँ पे लिख लीजिएगा बी के अंक, ये बी रहेगा, बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत थे, आपसे ये पूछा है। यानी जो बी के अंक है ना वो ए के अंक का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा गया है। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा कि बी को 60 अंक मिले और जबकि इसको कितना, इतना अंक मिले। अगर आप देखेंगे तो पूछा कि जो बी के अंक है ना वो ए के अंक का, जिसमें का लगा होगा ना, इस वाले जिसके साथ का लगा होगा उस वाले से डिवाइड करेंगे। तो बी के अंक जो है वो ए के अंक का, तो बी का जो अंक है ना, बी का कितना अंक है 60 है, वो ए के अंक का मैंने क्या बताया, जिसमें का लगा होगा इस वाले से डिवाइड करेंगे, यानी ए वाले से डिवाइड करेंगे। ए का नंबर कितना है 75, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60 हो गया, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे ये 20 पर में कटेगा और ये कितना हो जाएगा 80%। आप बता सकते हैं कि जो बी के अंक है ना वो ए के अंक का कितना परसेंटेज है, 80% है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपको और टाइप करके पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं, या मैंने आपको मैराथन वाली क्लास के अंदर भी कुछ टॉपिक मैंने आपको वहां से पढ़ा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न के एग्जाम में ही पूछा गया है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा गया। अगर हम लोग मान लें कि ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई, यानी जो पहली और दूसरी संख्या किससे कंपेयर करें, आप कहेंगे सर तीसरी संख्या से कंपेयर करें। ऐसे में हम लोग मान लें कि अगर तीसरी संख्या 100 है, अब जो 100 है ना तो कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना इतना कम है। अगर पहली संख्या देखें इससे 30% कम है तो ये एक्चुअल में है कितना, आप कहेंगे सर ये 70% है। दूसरी संख्या इससे कितना कम है, 37 कम है ना, तो 37 कम है तो ये एक्चुअल में है कितना, आप कहेंगे सर ये 63% है, इसका 63% है। अब यहां से देखिए, अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जो दूसरी वाली संख्या है ना पहली संख्या से कितना कम है, अगर आप संख्या में देखेंगे तो कितना कम है, आप कहेंगे सर 7 कम है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है ना तो किससे पूछा है, पहली से पूछे, किससे पूछा, पहले से पूछे। जिससे पूछेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहली से पूछा है तो पहली वाले से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना 10%। कितना कम है, आप कहेंगे सर 10% कम है, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2019 में अमिता की आय 21,000 रुपये थी, उसे हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि उसकी इनकम में हर साल 10% की वृद्धि मिलती है, वृद्धि होती है। तो 2021 में उसकी इनकम पूछी गई कितना है, आप ये बताइए। तो इसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ से 10% वृद्धि का मतलब ये है कि 10% का मान फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, आप इतना पहले 10 रुपये था, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। यानी अगर देखेंगे तो 1 साल में इतने की वृद्धि होगी, और हमसे पूछा कितने साल में, 2 साल में पूछा गया। यहाँ से यहाँ टाइम कितना मिलेगा, 2 साल। तो 2 साल पूछा है तो इस वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो पहली जो इसकी इनकम है आप यहाँ से लिखेंगे, और इस स्टेप को आप क्या करेंगे, 2 साल बाद। यहाँ से देखिए टाइम कितना मिला, आप आंसर 2 ईयर्स मिल रहा है। तो इस वाले प्रोसेस को जितना टाइम मिलेगा इस वाले प्रोसेस को उतनी बार ही आपको लिखना है। तो 11/10, 11/10।
अगर आप इसे देखिए ऑप्शन से करना चाहते हैं ना, तो ऑप्शन से ये चेक करिए, ये तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए इन सारे नंबर का जब मल्टीपल करेंगे तो 21 के अंदर क्या छिपा है, आप कहेंगे सर 21 के अंदर 3 इंटू 7 छिपा है। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, या 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन 11 से पूरा पूरा कट रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप 7 का मल्टीपल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इनका क्या कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। क्योंकि नंबर कोई बहुत बड़ा मुझे दिख नहीं रहा, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल भी करके कर सकते हैं, या चाहे तो आप यूनिट डिजिट के हिसाब से भी कर सकते हैं। कई तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहे तो किसी एक का फैक्टर करके पता करिए, या 11 का पता करके करिए कौन सा नंबर 11 से कट रहा है, या आप इनका डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, या यूनिट डिजिट के हिसाब से देखेंगे तो सभी का यूनिट डिजिट क्या अलग अलग है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो देखिए लास्ट में तो 0 मिलेगा, ये बात तो कंफर्म है। अगर आप यूनिट डिजिट के हिसाब से करना चाहते हैं, 1 और इसका गुणा करेंगे 1, इसका गुणा करेंगे 1 मिलेगा, यानी ये चीज आपको मिलेगा। 0 1 देखिए किस में दिख रहा है, आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम में हैं तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तो होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, 00 तो होगा ही नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसे 178 अंक प्राप्त होते हैं और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या, मैक्सिमम मार्क्स पूछा क्या, पेपर कितने नंबर का हुआ था, आप ये बताइए। इसमें देखिए हम लोग करते क्या, पास बनाते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट से उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स का कितना चाहिए, 40% पाएगा तो पास हो जाएगा। ये किया क्या, ये 40% न पा करके उसने कितना अंक लाया, 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। तो पूछा क्या, मैक्सिमम मार्क्स बताइए कितने नंबर का पेपर था, आप ये बताइए। तो यहाँ से अगर आप देखिए करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, पास बनाना होगा। यहाँ से वैसे तो मैं चाहूँगा तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग करते हैं कि आप पास बनाते हैं। पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए, और एक स्टूडेंट इतना पा रहा है और इतने नंबर से फेल हो गया। अगर ये इतने नंबर से फेल हो जा रहा है तो मुझे इसको करना क्या, पास बनाना है। अगर मैं इसको 22 नंबर दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पास हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 22 नंबर ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 20 कह सकते हैं 200, कितना हो जाएगा, ये 200 आपको मिलेगा। देखिए जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। 40% का मान इतना है तो मुझे 100% का मान पता करना होगा। इससे इसको डिवाइड करिए, या आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से काटिए और यहाँ से काटेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1% का मान 5 जाएगा। तो जो भी पेपर हुआ होगा ये अपने आप में 100% होगा। तो 100% का मान पता करने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे तो 100 का इधर भी आपको गुणा करना होगा। तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 500 होगा। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये जो 200 है इसमें 40 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर देंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स पता चल जाएगा। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में ये वाला चल रहा है कि 1% का मान निकालिए फिर 100% का मान निकालिए। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। बाकी इस तरह से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 बार में कटेगा और ये कितना आ जाएगा, 500 आपको मिलेगा। बात वही है, लेकिन ट्रेंडिंग में आजकल ये चल रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ये भी अपने आप में सही है और ये भी अपने आप में सही है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की 94% जनसंख्या है, यानी 94% का मान दिया गया। तो पूछा कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी, आप ये बताइए। यानी हमको देखिए प्रश्न में ये 94% का मान दिया गया, इसमें 94 से भाग दीजिए या 94 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है अगर आप उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी बता सकता हूँ। यहाँ पे 94% का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 94% का अगर मान देखेंगे तो ये कितना दिया गया, 22,56,0 दिया गया। अब हम लोग करते हैं कि हम लोग यहाँ से ये 1% का मान निकालते हैं, ये चेक करते हैं ये इसका कितना गुना है जो आजकल ट्रेंडिंग में चला उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखेंगे तो 25 चौको 100 हो गया, 10 हासिल हो गया, 25 नवा 200, 25 नवा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 225। 225 अगर इसको यहाँ से काटेंगे
तो मुझे तो लग रहा है कि 25 दूना 50। कितनी बार में अगर काटना होगा तो मुझे लग रहा है कि 4 चौको 16, 24 बार में देखिए पूरा पूरा कट जाएगा क्या? 24 बार में जहां तक उम्मीद है कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। हाँ, 24 बार में देखिए पूरा पूरा कट जाएगा और ये वाला जीरो देखिए आपका बच्चा है, तो आप यहाँ से जीरो ये लगाएंगे। ठीक है, ये जीरो आप यहाँ से क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि 1% की वैल्यू कितना आ गई। आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1% की जो वैल्यू है ये कितना है, 240 है। अब देखिए जो भी जनसंख्या होगी गांव की ये तो अपने आप पे 100% होगी, तो 1% का मान पता चल गया। तो 100% का मान पता करने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए 100 का इधर भी गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इतना आएगा। देखिए ये देखिए मुझे लग रहा है 24 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैंने इसको 24 से इतनी बार में 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो मैंने काट दिया, क्योंकि मैं यहाँ से यूनिट मैं देखिए मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट के हिसाब से देखा हूँ। 4 और 4 इसका जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने कह दिया कि ये क्या आ जाएगा इसका, यानी इतनी बार में ये कटेगा। अब इसको मुझे पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम लोग यूनिट डिजिट के हिसाब से पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो देखिए अब यहाँ से आपको इतना मिलेगा। इतना क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 35% अधिक है तो पानी का मूल्य दूध के मूल्य से लगभग कितने % कम है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है आपसे ये पूछा गया। इसे भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगर आप इससे करना चाहते हैं ना तो चलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है ना ये कितना होता है, 3 बटे कितना होता है, 20। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये कितना होती है, 3/20 होती है। अब ये अधिक है ना, तो अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और हमसे पूछा कि पानी का मूल्य दूध के मूल्य से लगभग कितने % कम होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कम के लिए हम लोग निगेटिव का साइन लगाएंगे। ये जो 3 वाला है ना ये ऐसे ही ऊपर रहेगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। अब इन दोनों को करना है कि आपको ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 23 मिलेगा, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे मल्टीपल करूँ या इसके आगे डबल जीरो लगा दूँ, बात एक ही है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा ना तो 23 से कम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 23 से कम 23 हो जाएगा, और बचा कितना 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 इधर जाएगा तो 70 हो जाएगा। जब मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। और एक ही ऑप्शन देखिए 13 दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या, आप ये बताइए। देखिए चाहे तो आप इससे x मान के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको x मान के नहीं बताऊंगा। कहा कि अगर किसी संख्या का एक बार आप 30% निकालिए और इसी संख्या का एक बार 30% निकालना और इसी संख्या का 20% निकालेंगे तो दोनों के बीच में देखिए जो डिफरेंस मिल रहा है कितना, 12 अधिक, यानी डिफरेंस 12 मिल रहा है। लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 10% का। हम लोग कह सकते हैं कि 10% का मान इतना है। अगर मैं करूँ क्या, ये जो 12 है ना, 12 में क्या करूँ, 10 से भाग दो और 100 का मल्टीपल करूँ। 100 का मल्टीपल क्यों करें, क्योंकि जो भी संख्या होगी अपने आप में 100% होगी। यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रमा 720 रुपये की कमाई में से 65% खर्च करती है, वह कितनी धनराशि सेविंग करती है, आपसे ये पूछा गया। देखिए ये जो भी कमा रही है अपने आप में क्या होगा, आप कहेंगे सर 100% होगा। ये जो भी इसकी सैलरी है या इसकी जो भी अर्निंग है ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अगर इसमें से 100% में से देखेंगे तो 65% खर्च कर दे तो बचाया कितना होगा, जो भी इसकी अर्निंग होगी ये अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से 65% ये खर्च कर दे रहा है तो बचाया कितना, आप कहेंगे सर 35% बचाई होगी। और इसी का मान हमसे पूछा गया, ये जो 35% है इसी का मान पूछा गया, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा।
जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 5 दूना 10। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 36 बार में। इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 मिलेगा, और 2 देखिए केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में 2 नहीं दिख रहा है, तो मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और वह फिर 1000 मतों से हार गया यदि डाले गए मत सभी क्या वैलिड थे। तो पूछे कि चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, आप ये बताइए। देखिए जो भी वोट पड़ा होगा वो अपने आप में 100% होगा, और सारे ही वोट क्या है, वैलिड वोट है। सारे ही वोट क्या है, वैलिड है, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। अब इसमें से देखेंगे तो एक प्रत्याशी क्या करे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिल रहा है जो वैलिड वोट है। अगर इसमें से ये 40% पा रहा है तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप कहेंगे सर इसको यहाँ से घटाएंगे तो जो दूसरा उम्मीदवार है कितना पाया होगा, 60%। लेकिन जो पहला वाला उम्मीदवार है ना, इस वाले से हार जा रहा है। कितनी, यहाँ से देखेंगे 1000 मतों से हार गया, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो इससे कितने परसेंट से हार रहा है, आप कहेंगे सर 20% से ये हार रहा है। 20% का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया, 1000 दिया गया। अब हमसे पूछा कि मतों की कुल संख्या यानी 100% का मान मुझे बताना है, तो अगर मैं 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरा 1% का मान आएगा। अगर 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100% का मान पता चल जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 20 25 100 और इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 5000 मिलेगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुआ और फिर वह 7200 मतों से हार गया यदि डाले गए सभी मत वैलिड थे। तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, आप ये बताइए। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इतने वोटों से वो करके हार रहा है, तो यहाँ से देखिए जो भी वोट पड़ा होगा इसकी संख्या अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। अगर इसमें से एक उम्मीदवार को 38% वोट मिल रहा है, अगर 38% वोट मिल रहा है तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप इसको क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप कहेंगे सर 62% पाया होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला उम्मीदवार है, ये कितने वोट से हार गया, 7200 वोट से हार गया। लेकिन परसेंटेज में देखिए कितने परसेंट से हारा, इसको यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे तो 24% का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर 24% से हार रहा है। और यहाँ वोट से देखेंगे तो कितने वोट से हार रहा है, ये 7200 वोट से हार रहा है। तो यहाँ तो चाहे तो इसको यहाँ से डिवाइड करके 100 का मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है अगर आप उसके अकॉर्डिंग करना चाहते तो वैसे भी निकाल सकती है। यहाँ से करेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1% का मान कितना आ गया, 24 या 72, 300 आ गया। अब देखिए जो भी वोट पड़ा होगा ये अपने आप में 100% रहा होगा, तो 100 का इधर भी मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 आएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व करा चुका हूं, तो इस प्रश्न को खुद से ट्राई करिएगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे प्रश्न मैं आपको पीछे एक या दो प्रश्न शायद करा चुका हूं। अलग अलग लैंग्वेज चेंज थी, लेकिन लगाने का तरीका वही है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर कितना आया आपका। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों का यानी कह सकते जितने नंबर का पेपर हुआ था में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए। सोनल को 728 अंक मिले उसी 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी 5% से उसको फेल कर दिया गया। तो एक विद्यार्थी को परीक्षा में अधिकतम कुल अंक कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं ये पूछा, यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया आपसे। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपसे यही पूछना चाह रहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है। जितना मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होगा उतना ही नंबर तो गेन कर सकता है। तो यहाँ से देखिए हम करेंगे क्या, पास बनाएंगे। यहाँ से पास होने के लिए कितना चाहिए, आप कहेंगे सर पास होने के लिए 780 नंबर चाहिए। ये पास होने के लिए 780 नंबर चाहिए
और जो सोनल नाम की कोई लड़की है ये इतना नंबर पा रही और 5% से फेल हो गई। तो यहाँ से आप लिखेंगे 728। अगर मैं इसको 5% दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो मैं यहाँ से 5% इसको अंक दे दिया, अब ये पास हो गए। ये जाके इधर घटेगा, अगर ये जाके इधर घटेगा तो कितना मिलेगा, अगर ये जाके इधर घटेगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। इतना क्लियर है, इतना आपको मिलेगा। ये 700 से 700 कट जाएगा, मुझे 80 में से क्या करना है, 28 घटाना है, तो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे तो 5% ये जो है कितने का मान है, आप कहेंगे सर 5% का मान है। तो इसमें करना कि आपको 5 से भाग दीजिए और मैक्सिमम मार्क्स जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 20 बार में कटेगा, और इसका ला के गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 104, और ये 0 देखिए बचा हुआ है। आप बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, एग्जाम में कितने नंबर का पेपर हुआ था, पेपर कितने नंबर का होता है, 1040 नंबर का हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए, अगर आप एग्जाम में है ना तो ऐसे आपको नहीं करना। एग्जाम में तो मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, आप एग्जाम में कैसे करेंगे ये तो मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे ये काम आप डायरेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको डायरेक्ट घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 52 मिलेगा। और ये 52 कितने परसेंट का मान होगा, 5% का मान होगा। 5 से भाग दीजिए, 100 का गुणा करिए। एग्जाम में आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है, ना कि ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के नहीं करना। एग्जाम में आपको यही प्रोसेस करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा एक लाइन में, यही प्रोसेस आपको करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें उन्हें क्रमशः 1036, 7044 और 12120 मत प्राप्त हुए, तो विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मिला। देखिए ये जो विजयी है, जो विनर है, वो कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा वोट पाया होगा वही तो विजेता होगा। आप हाँ सर वही विजेता होगा। तो उसका पूछा, परसेंटेज में पूछा गया, अगर ये इतना वोट पा रहा है 12120, तो इसका पूछा कि हमसे कि परसेंटेज में कितना ये पा रहा, आप ये बताइए परसेंटेज में कितना पा रहा। वैसे तो यहाँ से मत में पता है कि वोट में पता है इतना वोट पा रहा है टोटल, लेकिन इससे को परसेंटेज में पूछा। परसेंटेज में पता करने के लिए क्या करेंगे, सारे जितने वोट हैं ना इन सारे को जोड़ेंगे। इन सारे को अगर आप जोड़ेंगे 6 4 10 को 0 हम लोग लिखेंगे। इसके बाद अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे सर ये भी 0 मिलेगा। और इसके बाद देखिए तीसरे अंक के पास चलते 0 हो जाएगा, और यहाँ से एक और हासिल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। चौथे अंक के पास चलते हैं 7 8 8, और इसके 8 2 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और एक यहाँ से 2 हो जाएगा। यानी जो टोटल वोट पड़े होंगे इतने पड़े होंगे। इसमें से देखेंगे तो टोटल वोट इतने, टोटल में से जो विजेता है इसको कितना मिल रहे हैं, 12,000 कितना मिल रहा है, 120 वोट मिल रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करेंगे। 00 से इसका देखिए 00 कट गया, आप कहेंगे हाँ सर 00 से 00 कट गया। अब देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 101 से पूरा कट जाएगा, 101 से ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। तो अगर 101 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 101 एक कम 101, फिर इसके बाद कितनी 2 बार में कटेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा, ये 60 बार में कटेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो। जो विजेता है, ये जो परसेंटेज में ये जो वोट इतना पा रहा है, अगर इसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में इसका मान कितना हो जाएगा, 60% होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। देखिए ये प्रश्न नॉर्मल दिख रहा, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखेंगे तो मैं आपको परसेंटेज के और पहले क्लास में पढ़ाया था, जो क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2, ऐसे प्रश्न मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करा चुका हूँ। तो ये प्रश्न आपके लिए खुद ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि ए बी से 33 से 1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने % कम कमाता, आपसे ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, लेकिन ये इस तरह के परसेंटेज के रूप में दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख के डरना नहीं है। इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/3 होता है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे, तो 1/3 आप यहाँ पे लिखेंगे। ये अधिक है ना, तो अधिक के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन हम लोग लगाएंगे। और हमसे पूछा कि बी ए से कितना % कम है, तो कम के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जो ऊपर वाला इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
अगर ये प्लस साइन है तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर निगेटिव साइन रहता है तो इन दोनों को घटाते, प्लस साइन है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो बटा कितना हो जाएगा 4। देखिए मुझे पता है कि 1/4 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 25% का मान होता है। जिनको नहीं पता है तो अगर आप 1/4 में 100 का गुणा करेंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25% आपको मिलेगा। जिनको पता है तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और 20% जो मत हैं ये अवैध थे। ठीक है, जो 20% वोट्स हैं ये क्या है, इनवैलिड है। यदि कुल मतों की संख्या, अच्छी बात यह है कि इस बार देखेंगे तो कुल मतों की संख्या आपको दे दी गई, कुल मतों की संख्या कितना, इतना है। और तो दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या पूछेगी, कितना उसे वोट मिला आप ये बताएं, दूसरे उम्मीदवार को पूछा गया। तो यहाँ से देखेंगे तो कुल मतों की संख्या आपको दे दी गई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। हमारे लिए अच्छा काम कर दिया है कि कुल वोट्स इस बार दे दिया गया है। जो हम लोग 100 मान रहे थे ना, उसी का मान इस बार देखेंगे तो टोटल वोट्स आपको दे दिया गया। अब इसमें देखेंगे तो 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अगर इसमें से 20% इनवैलिड हो गए तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। 5 वोट में से क्या हो गया, 1 वोट इनवैलिड हो गया तो बचा कितना, 4/5 बचा, यही तो बचा। तो इसका क्या करेंगे, आप 4/5 निकालेंगे। 4/5 मैंने निकाल दिया। तो ये कौन सा वोट आ गया, आप कहेंगे सर ये वैलिड वोट आ गया। ये कौन सा वोट है, अब ये वैलिड वोट है। जो 20% इनवैलिड है इसको मैंने हटा दिया। अब इसके बाद ये जो बचा ये वैलिड वोट बचा। अब यहाँ से देखेंगे तो एक को कुल वैलिड वोटों का यानी वैध मतों का 55% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, जो भी वैलिड हो ये अपने आप में 100% होगा। 100 में से अगर देखेंगे तो एक को इतना मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 45% मिला होगा। तो इसका आपको करना क्या, 45% आप निकालिए। इसके परसेंटेज से ये 00 क्या कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 9 बार में कटेगा। अब देखिए चाहे तो यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये कितना मिलेगा, 300 का इसमें गुणा करेंगे, 9 त्रिका 2700। तो पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछेंगे। इस प्रश्न को खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं आपको परसेंटेज के क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पे मैंने आपको आरआरबी जेई का क्वेश्चन कराया था, आरपीएफ एसआई का बताया था और आरपीएफ कांस्टेबल का बताया था, पहली और दूसरी क्लास में बताया था। 3 एग्जाम का क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुका हूँ और इसमें देखिए हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूँ, तो इसको खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। नहीं समझ में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन देखिए मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप वहां से हिंट लेकर के सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। बस अब रहने दे रहे हैं।